नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा के इस एपिसोड में। उत्तम मंगल की श्रृंखला में अब तक हमने 28 मंगल गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि क्षमाशील होना और आज्ञाकारी होना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी के साथ। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आज आप हमें 29वें मंगल गुण के बारे में बताएंगे? हाँ बेटी, 29वां मंगल है श्रमणों का दर्शन करना। और श्रमण कौन होता है इसे समझना चाहिए। किसी व्यक्ति ने सिर मुंडा रखा है, दाढ़ी मूछ मुंडा रखी है, पीले कपड़े पहन रखे हैं कि भगवा कपड़े पहन रखे हैं कि सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, इसी को देख कर नहीं कह सकते कि यह श्रमण है। श्रमण का रूप धारण करके कोई पाखंडी भी हो सकता है, लोगों को ठगने वाला भी हो सकता है। तो केवल भेष को देख करके हमें श्रमण नहीं मान लेना चाहिए किसी को। श्रमण है तो अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से अपने चित्त का दमन करता है और चित्त के जो विकार हैं उनका शमन करता है, उखाड़ता है, उसे दूर करता है, चित्त को निर्मल करता है। और निर्मल चित्त में मैत्री भरता है, करुणा भरता है, सद्भावना भरता है, तो उसके चारों ओर का वातावरण शांति से भर जाता है। जो उसके संपर्क में आए उसी को बड़ी शांति मालूम होती है। ऐसा व्यक्ति सही माने में श्रमण है। अन्यथा तो केवल किसी श्रमण वेशधारी व्यक्ति को देख लेवे, उसके रूप को देख लेवे, क्या होगा उससे? वो मंगल नहीं। मंगल सच्चे दर्शन का और सच्चे श्रमण के दर्शन का, अनुभूति का, वो मंगल है। बहुत कल्याणकारी है। जी गुरुजी। गुरुजी, पर सही श्रमण की पहचान करना तो बहुत कठिन है। अक्सर लोग बाहरी दिखाव, वस्त्र इत्यादि से ही अपनी पहचान बनाते हैं। बेटी, सजग रहना चाहिए। ये बाह्य आडंबर है। जहां आदमी धार्मिक होने का दिखावा करने लगे तो बहुत सजग रहना चाहिए, कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं। वस्त्रों से, बाहरी पहनावे से, दिखावे से श्रमण होना नहीं मान सकते हम। चित्त शांत हो जाए, निर्मल हो जाए तो व्यक्ति संत हो गया। भगवान ने कहा कोई गृहस्थ भी भले कीमती वस्त्र अलंकार पहने हुए है, फिर भी अगर उसने अपने चित्त को निर्मल कर लिया, शांत कर लिया और वो संत हो गया तो वो ब्राह्मण है, वो श्रमण है, वो भिक्षु है, वो पूजनीय है। तो श्रमण होने का बाहरी दिखावे से कोई लेन देन नहीं। श्रमण होना चित्त की समता, चित्त की निर्मलता, ये आवश्यक है। जहां कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी आजीविका चलाता है, जहां कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर धन अर्जन करता है, वही लक्ष्य है उसका। धर्म का केवल ढोंग है, दिखावा है। बड़ा सजग रहना चाहिए। ये एक पहचान है कि ये व्यक्ति सही माने में श्रमण है कि नहीं, सही माने में संत है कि नहीं। अगर लक्ष्य उसका ये है कि मैं कैसे लोगों को ठग करके उनसे धन अर्जित कर लूं, जहां पर कोई कीमत लेकर के धर्म सिखा रहा है, खूब सजग होना चाहिए कि धर्म नहीं है, आजीविका है। धर्म को व्यवसाय बनाया गया है, आजीविका का साधन बनाया गया है, धन उपार्जन का साधन बनाया गया है। बहुत सजग रहना चाहिए। तो श्रमण वो जो सचमुच अंदर से चित्त को निर्मल करके
धर्म का जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है, उसे देखते ही मन में शांति आती है, तो ऐसे व्यक्ति को श्रमण मान करके हमें उनका दर्शन करना चाहिए, माने उसका लाभ लेना चाहिए, उसकी वाणी का लाभ लेना चाहिए, उसके उपदेशों का लाभ लेना चाहिए। यही धर्म का दर्शन है, यही संत का दर्शन है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे और अपने आप को धोखे से बचाएंगे। दर्शकों, आप भी इस बात पर ज़रूर विचार कीजिए। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, आपने हमें सही श्रमण की पहचान बताई और ये भी समझाया कि उनका दर्शन कितना लाभदायी होता है। गुरुजी, अब हमें अगले उत्तम मंगल के बारे में बताएंगे? हाँ बेटी, अगला उत्तम मंगल है, धर्म संबंधी बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, परस्पर बातचीत करेंगे। जो धर्म को समझता है उससे बातचीत करेंगे तो धर्म के बारे में गहराई से समझेंगे। बड़ा गंभीर विषय है धर्म का, केवल ऊपरी ऊपरी से समझ लेने मात्र से बात नहीं बनती। गहराइयों तक धर्म को खूब अच्छी तरह समझना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम धर्म समझने के लिए किससे बातचीत कर रहे हैं। और वो सामने वाला कहे कि मैं कहता हूं ना, मान लो धर्म में अकल को दखल नहीं, तर्क मत करो, तो समझो कुछ गड़बड़ है। जो बात हमारी सामान्य बुद्धि से भी मानने लायक नहीं लगती, उसको हम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो नरक की धमकी दी जाती है, मान लोगे तो स्वर्ग का लोभ दिखाया जाता है। तो समझो धर्म नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। धर्म की बात सुननी आवश्यक है, सुनेंगे नहीं तो जानेंगे क्या धर्म क्या होता है। उसे श्रुत ज्ञान कहा, सुने। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, मनन करना, चिंतन करना उसका अपना धर्म है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। तो जो कुछ सुना उसको बुद्धि की कसौटी पर कस के देखे, तर्क के तराजू पर तोल के देखे, ये बात बुद्धि संगत है कि नहीं, तर्क संगत है कि नहीं, युक्ति संगत है कि नहीं। जो बात बुद्धि संगत नहीं लगती, साधारण बुद्धि को भी ठीक नहीं लगती, किसी के धमकाने से नहीं मान ले, किसी के भयभीत करने से नहीं मान ले, किसी के लालच देने से नहीं मान ले। बहुत सजग रहना पड़ता है। ये भी सच है कि हर आदमी की बुद्धि की एक सीमा होती है। तो मेरी सीमा बुद्धि की इतनी ही है, और बुद्धि से हम किसी बात को स्वीकार करना चाहें और उसको गहराई से समझे ही नहीं, तो जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, धर्म को अच्छी तरह समझता है, उससे बातचीत करके हम धर्म को गहराई से समझें, कोई दोष की बात नहीं है। धर्म सिखाने वाले को भी सजग होना चाहिए कि कोई व्यक्ति धर्म समझने के लिए हमारे पास आया है तो बड़े प्यार से, मैत्री से, करुणा से उसे समझाए। लेकिन कोई विवाद करने के लिए आया है तो मौन हो जाए। धर्म में जहां वाद विवाद हुआ, समझो कि धर्म नहीं है। बातचीत करनी है धर्म समझने के लिए, लेकिन विवाद के लिए नहीं। तो अंदर से विनम्रता होनी चाहिए। जिसके पास जा रहे हैं उससे बातचीत करेंगे तो हम धर्म को और गहराई से समझेंगे, और गहराई से समझेंगे तो ही उसका पालन कर पाएंगे। धर्म बहुत गंभीर है, ये तो स्वीकार करना होगा। धर्म बहुत गंभीर है। ऊपर ऊपर से इतनी बात समझ में आई, गहराई से तो अरे और समझ में आया, और समझ में आया, तो उसको धारण करना आसान हो जाएगा, उससे लाभ लेना आसान हो जाएगा। इसलिए समय समय पर धर्म संबंधी वार्तालाप करनी बहुत कल्याणकारी होती है, मंगलप्रद होती है। जी गुरुजी। गुरुजी, हमें खुशी है कि इस मंगल का पालन तो हम अभी कर ही रहे हैं, आपसे धर्म की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गुरुजी, इसके आगे का मंगल कौन सा है? बेटे, इसके आगे का मंगल है तप। तप का मतलब हुआ संयम, संवर, अपने आप पर रोक लगानी, गलत रास्ते जाने से अपने आप को रोकना, वाणी से कोई दुष्कर्म न हो जाए तो वाणी पर लगाम लगानी, शरीर से कोई दुष्कर्म न हो जाए तो शरीर के कर्मों पर लगाम लगानी, इंद्रियां कहीं गलत रास्ते न जाने लगे उस पर रोक लगानी। हम कोई ऐसी वाणी से ऐसी बात न कहें जिससे औरों का अहित होता हो, अमंगल होता हो, उनको पीड़ा पहुंचती हो।
बहुत सजग। ये अपने आप में तप है, एक रोकना है अपने आप को। तो संयम, ये इंद्रियों का संयम है। सबसे बड़ा संयम तो मन का है वस्तुतः। तो ये सारे वाणी और शरीर के कर्मों पर, इंद्रियों के कर्मों पर हम संयम करते हैं, बड़ी अच्छी बात। लेकिन जड़ तो मन है, आरंभ तो मन से होता है। तो मन पर संयम, मन में कोई विकार जगने न दे। विकार जागेगा तो वाणी पर प्रकट हो जाएगा, शरीर पर प्रकट हो जाएगा। इसलिए उस पर रोक लगाए। तो बार बार हम कहते हैं इसी बात को कि मन के कर्म सुधार ले, मन ही प्रमुख प्रधान, कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान। मन को सुधारना आवश्यक है। ये तप बड़ा महत्वपूर्ण तप है। जी गुरुजी, गुरुजी इस विषय के बारे में और भी गहराई से आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अभी अभी आपने मन पर संयम रखने की बात की, लेकिन गुरुजी हमारे जो दर्शक हैं उन सभी का यही मत है कि मन पर संयम रखना बड़ा कठिन होता है। क्या हम अपने शरीर से दुष्कर्म ना करें उतना पर्याप्त नहीं? अच्छा तो है कि शरीर से दुष्कर्म न करें, पर पर्याप्त नहीं बेटी। मन नहीं सुधरा तो हजार हम शरीर के कर्मों को सुधारने की कोशिश करें, बार बार भीतर से कोई ज्वालामुखी जैसे कोई उपद्रव उठेगा और फिर हम गलती कर बैठेंगे, शरीर के कर्मों की गलती कर बैठेंगे, वाणी के कर्मों की गलती कर बैठेंगे। तो प्रमुख बात है मन को सुधारें। और यही अंतर तप, महत्वपूर्ण अंतर तप है, बहुत आवश्यक है। पहली बात तो कि ये मन कितना चंचल है, कितना चपल है। जब देखो तब कभी भूतकाल में भागा, कभी भविष्यकाल में भागा, कभी राग की ओर भागा, कभी द्वेष की ओर भागा। कोई प्रिय बात मन में आई तो राग जगाया, अप्रिय बात मन में आई तो द्वेष जगाया। ये इसका स्वभाव है। तो इसको पहले तो वर्तमान में रुक टिक, तो उसको जो टिकाना है एक आलंबन पर, यही अपने आप में बहुत कठिन काम है। मैं जानता हूँ कठिन काम है, पर करना होगा ना, किए बिना हमारा छुटकारा नहीं। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें काम करना पड़े। और फिर उससे बड़ा काम कि मन की जड़ों तक जाकर के अपने स्वभाव को बदलने का काम, अंतरतम की गहराइयों में जाकर के मन के पुराने स्वभाव को, जो अमंगलकारी स्वभाव है, अकुशलकारी स्वभाव है, उसे बदल करके मंगलकारी बनाना, कुशलकारी बनाना, ये तप है। और ये बहुत आवश्यक तप है। अंतर में जाकर के जो विकार हैं, अनेक पूर्व जन्मों के जो कर्मों के बीज हैं, उनको भूनना है, जलाना है, भूनना है, ताकि वो अंकुरित न होने पाए, फल न देने पाए। ये भारत का अंतर तप, और ये हमारे लिए कल्याण की बात है। इसी तप को मंगलकारी कहा, उत्तम मंगल कहा। शुक्रिया गुरुजी। सच्चा तप किसे कहते हैं ये अब हमारी समझ में आया गुरुजी। गुरुजी, इसके आगे कौन सा मंगल आता है? बेटी, इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण मंगल है, वो है ब्रह्मचर्य, माने ब्रह्माचरण। ब्रह्माचरण का मतलब धर्माचरण, उत्तम धर्माचरण, पवित्राचरण, उसको ब्रह्माचरण कहें। ब्रह्माचरण की ऊंची अवस्थाओं पर जब पहुंचते हैं तो शरीर से काम भोग का छुटकारा हो जाता है। शरीर से ही काम भोग का छुटकारा नहीं होता, मन में भी काम भोग की वासना जागनी बंद हो जाती है। तो वो एक ऊंची अवस्था है ब्रह्मचर्य की। इसीलिए क्योंकि ब्रह्माचरण का आगे जाकर के वहाँ तक पहुँचना है कि जहाँ काम भोग का मन में विचार भी ना उठे, वासना भी ना उठे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का एक अर्थ यही हो गया कि काम भोग से, मैथुन कर्म से छुटकारा है तो ब्रह्मचर्य है। वो उसका एक ऊंचा अंग है। लेकिन आरंभ तो हम कैसे पहले मन को सुधारते सुधारते इतना सुधार लें कि उसकी प्रवृत्ति इस ओर न हो। जो सन्यासी है, साध्वी है, उनको तो घर छोड़ते ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। गृहस्थ के लिए यह अनिवार्य नहीं है और संभव भी नहीं है। गृहस्थ है तो उसको कदम कदम धर्म के रास्ते चलते हुए उस अवस्था तक पहुंचना है। तो आरंभ यही करता है कि 5 शील ग्रहण करता है। उसमें से एक शील है कि व्यभिचार नहीं करेगा। पुरुष किसी पर नारी के साथ शारीरिक संबंध नहीं करेगा, नारी किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं करेगी।
तो कम से कम व्यभिचार नहीं करेगा, इतना भर रहे। और फिर ब्रह्मचर्य सीखने के लिए महीने में कम से कम 4 दिन ऐसे हों कि जिनमें सारे दिन भर धर्म का ही चिंतन है, धर्म का ही जीवन है, धर्म की ही चर्चा है, और धर्माचरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है, काम भोग मैथुन से दूर रहता है। महीने में 4 दिन, महीने में 4 दिन ऐसे होते होते अब ब्रह्मचर्य में पकने लगा, मन को अपने वश में करने लगा, मन को निर्मल करने लगा, वासनाओं को दूर करने लगा। ऐसे होते होते काम भोग कम होते होते एक अवस्था पर पहुंचता है जहां सहज भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन वो सहज भाव से बढ़ते 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 होता है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे की अवस्थाओं में जाने के लिए ये जो ब्रह्माचरण है, तो ब्रह्मा का क्या आचरण है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो उन दिनों कहते थे ब्रह्म विहार, यानी ब्रह्माचरण 4 तरह के होते हैं। एक मैत्री, मैत्री ब्रह्म विहार, दृश्य हो अदृश्य हो, छोटा हो बड़ा हो, दूर का हो नजदीक का हो, मनुष्य हो मनुष्यतर प्राणी हो, जितने प्राणी हैं सबके प्रति मैत्री भाव, सबका मंगल हो कल्याण हो, ये भाव मैत्री भाव, मैत्री ब्रह्म विहार। किसी को दुखी देखे तो दुखी देखकर अहंकार न जगा ले, करुणा जागे। अरे बेचारा दुखी है, मैं इसको क्या सहायता कर सकता हूं, तो करुणा ब्रह्म विहार। कि सुखी देखे, सुखी देख के मन में ईर्ष्या ना जगाए, अरे ये सुखी है मैं तो इतना सुखी नहीं हूं, तो ब्रह्म विहार नहीं हुआ। किसी को सुखी देख करके अरे ये कितने मोद में है, तो इसका मोद देख करके हमारे मन में भी मोद जागे, तो मुदिता ब्रह्म विहार। और फिर जीवन में कितनी अनचाही बातें होती है, लोग बुरा व्यवहार करते हैं, समता में रहे, उपेक्षा ब्रह्म विहार। इनका अभ्यास करता है, करते करते पकता है इनमें, तो फिर ब्रह्माचरण में पका, अपना भी कल्याण होने लगा, औरों का भी कल्याण करने लगा। तो गृहस्थ के लिए ये ब्रह्माचरण बहुत आवश्यक है और बड़ा मंगलकारी है। जी गुरुजी, इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं तुरंत दर्शकों आप ही के प्रश्नों के उत्तर लेकर। ऊर्जा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सबसे हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो अभी हम गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी, भंडारा से पीपी मेश्राम, मुंबई से जितेंद्र मेहता और गीता गुप्ता एक समान पॉइंट उठा रहे हैं। जीवन में अच्छे और सच्चे इंसान को दूसरों के द्वारा बहुत कष्ट और तकलीफ होती है, ऐसा क्यों होता है और इसका निराकरण कैसे करें? बेटी, बहुधा तो जो कष्ट आता है वो हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप आता है। अब कोई माध्यम बन गया, हमें तो कष्ट भुगतना पड़ा क्योंकि हमारे पूर्व कर्म का फल ऐसा ही था। अब इस माध्यम से ये कष्ट भुगतना पड़ा कि उस माध्यम से, तो जो माध्यम बना उसके प्रति हमें करुणा और मैत्री रखनी चाहिए। बेचारा माध्यम बन गया, हमको तो कष्ट भुगतना ही था, चलो हमारा कर्जा चुका हमारे अपने कर्मों का। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है और हम उसे रोक नहीं रहे हैं, तो हम अन्याय कर रहे हैं। उस व्यक्ति का कष्ट देने का स्वभाव बढ़ता चला जाएगा। जो हमें कष्ट दे रहा है औरों को भी देगा, और कितनों का अकल्याण करेगा, अमंगल करेगा, अपना भी अमंगल करेगा। तो जहाँ रोक लगानी है वहाँ रोक भी लगानी है, लेकिन मन में द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मैत्री होगी, करुणा होगी। तो बिल्कुल ठीक रास्ते चल रहे हैं हम, अपना भी कल्याण कर रहे हैं, औरों का भी कल्याण कर रहे हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, हैदराबाद से प्रभात कुमार वंशल जी पूछते हैं, जीवन में जब कभी बड़ी हानि हो जाए और उसमें अपनी कोई गलती भी ना हो, तो ऐसा सोचना सही है कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ? नहीं, अपनी गलती नहीं है। पहली बात तो ये समझनी चाहिए, क्या सचमुच अपनी गलती नहीं है? बहुत बार अपनी गलती हमारे समझ में आती नहीं, तो किसी समझदार आदमी के पास, जिस पर हमें विश्वास हो, उसको सारी परिस्थिति समझानी चाहिए। हो सकता है कि हमारी कोई गलती उसके ध्यान में आ जाए और वो हमें बताए कि देखिए गलती है तुम्हारी, तो हम उसे सुधार लें। और सचमुच कोई गलती नहीं है
और फिर भी ऐसी कोई हानि हो रही है तो समझे पुराना कर्ज चुक रहा है। हम अपने मन को व्याकुल नहीं करेंगे, इससे मन में समता बनाए रखेंगे और कर्मठ बने रहेंगे। हम ये देखेंगे ठीक है पुराना कर्म आ रहा है और हमको तो भुगतना ही है, अब भाई हम क्या कर्म करें, हम तो अब बैठे रहें, जो भुगतना है सो भुगतेंगे। नहीं, भुगतना है सो भुगतेंगे, पर नए कर्म, अच्छा कर्म करने को बंद नहीं करेंगे, कर्मठ बने रहेंगे। जीवन में अच्छा कर्म करते करते पुराना कर्ज भी चुकाएंगे और नया कर्ज चढ़ने नहीं देंगे, दुष्कर्म करेंगे नहीं, बस रास्ता ठीक हो गया। शुक्रिया गुरुजी। जैसा कि अभी आपने समझाया कि हम कोई भी कर्म या कार्य करें, हमें अपने आप को जांचना होगा कि हम सही है या गलत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।